अभी लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो फूंक चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं काजल निषाद, वो लगातार लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं और उन्हें कहीं ना कहीं समाधान कराने की भी पूरी कोशिश कर रही हैं। हम काजल निषाद जी के पास हैं और लगातार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो चुनावी रणनीति है उसमें वो काफ़ी गंभीरता से जाती हुई नज़र आ रही है। काजल जी, लगातार समाजवादी पार्टी जो चुनाव प्रचार है और जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर सक्रिय भूमिका में नज़र आ रही है, आगे की क्या रणनीति होगी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ कि देखिए, जनता परिवर्तन करना चाहती है, निश्चित तौर पर परिवर्तन करेगी। एक ही राजा को कितना झेलें और अत्याचारी राजा को कितना झेलें, लगातार अगर किसी को कोई प्रताड़ित कर रहा है तो कितना झेलें। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जैसे मैं हमेशा ही कहने का काम करती हूँ कि हर तबका परेशान है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, अधिवक्ता हो, किसान हो, विद्यार्थी हो। अभी पेपर लीक हुए हैं, किसान देखिए आंदोलन कर रहे, तो किस तरह से किसान हमारा अन्न उगाता है, किस तरह से सरकार जो है वो कीले उगाने का काम कर रही है। महिलाएं परेशान है और बाबा जी के गढ़ में तो हर एक महिला परेशान है। काजल जी, बहुत उम्मीद है, अभी जो काउंटडाउन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को बहुत उम्मीद है। जी 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 जी, इसीलिए क्योंकि मैं जनता की ही लड़ाई लड़ती हूँ, मैं हर एक ज़मीनी मुद्दे ही उठाती हूँ, चाहे महिला हो, चाहे विद्यार्थी हो, हर कोई आता है और बहनी ये हमारा हो गया, हमारी चंचला निषाद जी है, ये पूरे ग्राम सभा के वासी सब मेरे पास आए थे कि बहनी देखो वो ताल पाट रहे हैं, सार्वजनिक ताल है, वो दबंग कुछ पाट रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, बताइए वो ताल हमारा है, सार्वजनिक ताल है, वहाँ विद्यालय बन जाए, चाहे गार्डन बन जाए, पार्क बन जाए बच्चों खेलने के लिए। हम वहाँ गए, वहाँ पर मैं आवाज़ उठाई और आप जैसे जो पत्रकार महोदय है उन्होंने मेरा साथ दिया, सभी सोशल मीडिया के जो साथी है सभी ने मेरा साथ दिया, बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाई। आज वो गिट्टी मिट्टी उठाने का भी काम किया, जो निर्माण उन्होंने सार्वजनिक ताल पर किया था वो ध्वस्त कराने का काम किया, 2 लाख की पेनल्टी भी लगाई गई है। आप अपने सांसद से ये सब चीज़ें, समस्याओं को आपने अपने सांसद को अवगत कराया था क्या? संसद कभी झकही ना आइल तो कहाँ मन जाल जाए संसद के खोजे। हमन के जे दुख और सुख में हमारा काजल निषाद हमन के परख से परख, कंधा से कंधा मिला के अब वहीं तो 2-4 औरत रगती हैं। जब चुनाव आ जाता तो 2-2 हज़ार औरत महिला चली हैं। हमन के 5 विधानसभा में ना भगशाली हो गई, धरती माता ना भेज देले हैं हम लोग के समस्या हल करे के कि ऐसी हम लोग नेता पा गईली कि नहीं पहुँचा बहन हमन के बे नेता भैले हमन के नकार करती हैं। अजय संसद में चौप जाइ हैं तहिया तो महिला के ऊपर के हुए ठुआँच नहीं लगा पाई। अब 5 विधानसभा हमन के खुश बा कि अखिलेश भैया ने ऐसी प्रत्याशी के चुन दिला और आके अपन वही शूटिंग में मेला लगई हैं, मेला में सब भाव करी हैं तो वही मेला में लग सकलन, अब क्षेत्र में कभी नहीं लग सकलन। काजल जी, मुख्यमंत्री के शहर में महिलाओं को इतनी उम्मीद है आपसे, तो किस तरीके से इस चीज़ को आप देखती हैं? लगता है कि जो मुख्यमंत्री की करनी है और कथनी में फ़र्क है? जी जी जी, उनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये कि मुख्यमंत्री जी का शहर है और जो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि हम सबकी रक्षा करते हैं, हमने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, वहाँ ऐसी महिलाएं प्रताड़ित है। दुर्भाग्य की बात है ये, और मैं अपने आप को धन्य समझ रही हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इन महिलाओं की मैं काम आ सकती हूँ, मैं इनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हूँ, मैं इनका समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहती हूँ, मैं समाज सेवा करने के लिए तत्पर रहती हूँ। तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि ये सब मेरे पास आती हैं। तो ज़रूर ईश्वर ने कुछ जो है वो दिया होगा ऐसी शक्ति कि जाइए और उनका सुनवाई कीजिए। तो देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, देखा जाए तो मैं भी मामूली इंसान हूँ। ये काम मुख्यमंत्री जी का है, सांसद जी का है, विधायक जी का है, महापौर जी का है। ये सारी जो समस्या आ रही है क्षेत्र में, ये सारे काम उनके हैं, लेकिन हर कोई भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है। पार्षद भारतीय जनता पार्टी, महापौर भारतीय जनता पार्टी, विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के। तो कौन है आपका, कौन इनकी सुनवाई करेगा, कौन है जो इनकी समस्या का समाधान करेगा? तो एक विपक्ष में ऐसा नेता होना चाहिए जो सड़क से लेकर संसद तक की आवाज़ उठा सके। एक नेता ऐसा होना चाहिए विपक्ष में। तो शायद इन महिलाओं को उम्मीद है मुझसे, मैं अपने आप को धन्य समझ रही हूँ। दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी के गढ़ में महिलाएं परेशान हैं, बच्चियाँ परेशान हैं, मासूम बच्चियाँ और छात्राएँ परेशान हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कहते हैं छात्रा को कि तुम हमें खुश कर दो तब हम तुम्हें टॉप कर देंगे।
ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। बड़े बड़े पोस्टरों से और बड़े बड़े ऐड से, बड़ी बड़ी गोदी मीडिया में चिल्लाने से, मंच में बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होता। इनकी भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। ये 10 साल की केंद्र की सरकार हो गई, 7 साल की योगी जी की सरकार हो गई। कहीं भी मैं पूछूं कि क्या सरकारी नौकरी मिली है आपको भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो कहते नहीं मिली। और मोदी जी कहते हैं कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। कितना करनी और कथनी में अंतर है। योगी जी कहते हैं कि हम अपराधियों को गड्ढे में मिलाएंगे। हर एक महिला 2 दिन पे, 4 दिन पे कोई ना कोई महिला ऐसा कागज़ लेकर आ जाती है कि एफआईआर की कॉपी लेके आ जाती है कि देखिए इतनी बड़ी धारा लगी हुई है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अपने कंपटीटर को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि अगर आप सांसद हैं, वर्तमान में काम करें, जनता के बीच में जाए। इन महिलाओं ने आपको देखा नहीं है, कितनी शर्म की बात है। आप महोत्सव में तो जाए, शूटिंग में भी जाए, या आपका अपना ठीक है निजी मामला है, लेकिन आप अब जनता के भी सेवक हैं, जनता के नेता हैं। आपकी निजी ज़िंदगी नहीं है अब, तो आप जनता के नेता हैं। उस सीट पर, गरिमामय सीट पर विराजमान है, तो जनता की सेवा करें, नहीं तो जनता भी आपको जवाब देने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं काजल निषाद जी ने जो सदर सांसद है रवि किशन शुक्ला को एक संदेश दिया है और कहा है कि वो जनता के बीच में रहें, जनता की समस्याओं को सुने। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर हो हल्ला करने से और तमाम जो इवेंट्स हैं उसमें शामिल होने से जनता की समस्याओं का हल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के शहर से एक बड़ा संदेश देने का काम समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद ने किया है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।